नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक बेटी ने जो है अपनी माँ के साथ इतना बड़ा कांड कर दिया। लेकिन इस बेटी ने जो अपनी माँ के साथ ऐसा क्या करा? क्या उसकी कोई गलती थी ऐसी, या ये बेटी ही पागल थी? तो दोस्तों, इस पूरी घटना को हम विस्तार से जानेंगे और बहुत ही दोस्तों ये रोचक कहानी है। इसको पूरा एंड तक जरूर देखना आप। और जिसने भी ये कहानी सुनी, बात सुनी, तो वो हैरान रह गया कि ऐसा भी एक बेटी अपने माँ के साथ कर सकती है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को अभी कभी लाइक कर दें, नहीं तो आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। तो चलिए हम इस घटना को आगे बढ़ाते हैं। तो ये घटना है उत्तर प्रदेश वाराणसी की। वाराणसी में जो है पास में एक रामनगर गाँव होता है, वहाँ की ये सच्ची घटना है। अब इधर पर एक ज्योति देवी नाम की महिला रहा करती थी, जो कि बेचारी विधवा थी। उसका जो पति है करीब 3 साल पहले एक्सपायर हो गया था बीमारी के चलते। उसको हार्ट की प्रॉब्लम थी, हार्ट अटैक आ गया था, जिस कारण वो एक्सपायर हो गया था। अब ये जो ज्योति देवी है, ये अपनी बेटी के साथ रहा करती थी, जिसका नाम होता है रूपा। और दोस्तों, काम धंधे के बारे में बात करें तो इसके पास गाय थी, करीब 3 गाय थी, और जिनका दूध वगैरह बेच के ये अपना घर चलाती थी। और साथ ही साथ कभी मेहनत मजदूरी कर लेती थी, और कुछ चारा काटना खेतों में जाके इस टाइप से काम करती थी। और जो चारा काटती थी वो अपने जो गाय वगैरह इसने पाल के रखी थी उनको भी खिलाती थी। तो इस प्रकार से वो दूध बेचकर और थोड़ा सा मेहनत मजदूरी कर कर खेत में अपना घर चलाती थी। जैसे तैसे उसका घर चल रहा था। अब एक बार की बात है दोस्तों, होता क्या है कि इसकी एक गाय बीमार हो जाती है, काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाती है उसकी गाय। अब जब बीमार होती है तो गाँव में एक जो है डॉक्टर होता है, डॉक्टर बोले तो ये झोला छाप डॉक्टर होता है, उसको बुलाती है। तो वो देखता है और वो बोलता है कि इसको जो है इंजेक्शन वगैरह लगाने पड़ेंगे, कुछ एंटीबायोटिक के इंजेक्शन ऐसा बताता है वो। और ये पूछती है ज्योति देवी कि भाई इसका खर्चा कितना आएगा? तो बोलता है कि करीब 3,000 के आसपास खर्चा आएगा। अब ज्योति देवी बोलती है मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, मैं मतलब कैसे दे सकती हूँ पैसा? तो वो बोलती है कि एक काम करो, आप जो है इसको इंजेक्शन लगा दो, मैं धीरे धीरे करके पैसा दे दूंगी। लेकिन इधर पर जो झोला छाप डॉक्टर आया था, उसका नाम होता है दोस्तों सोहन लाल। वो सोहन लाल बोलता है मैं ऐसा नहीं कर सकता, ज़्यादा से ज़्यादा मैं अपनी फ़ीस माफ़ कर सकता हूँ, जो मेरी फ़ीस होती है मात्र 300 रुपये। बाकी दवा के पैसे तो आपको देना पड़ेंगे, और अगर आप नहीं दे सकते तो मैं जा रहा हूँ। अब इधर पर जो है ज्योति देवी परेशान हो जाती है। वो बोलती है अगर इसको इंजेक्शन वगैरह नहीं लगेगा एंटीबायोटिक, और इसका इलाज नहीं होगा गाय का, तो इसकी गाय मर जाएगी और इसकी आमदनी कम हो जाएगी। काफ़ी टेंशन में जाती है। तो ज्योति देवी जो होती है वो सोहन लाल से बोलती है एक काम करो, तुम इसको जो है इंजेक्शन लगा दो, दवाई वगैरह जो भी है दे दो, उसके बदले तुम और कुछ ले सकते हो। अब ये जो सोहन लाल होता वो पूछता है कि क्या ले सकता हूँ? अब ज्योति देवी बोलती है कि तुम दवाई इसको दे दो और उसके बदले जो चाहे मेरे साथ कर सकते हो। तो इधर सोहन जो होता है, सोहन लाल, वो इसका इशारा समझ जाता है। अब ये बोलती है कि तुम दवाई दे दो, और जो है अभी मेरी बेटी का आने का टाइम हो गया, वो स्कूल गई है, जिसका नाम होता है रूपा, तो वो अगर देख लेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, कल मैं तुमको फ़ोन करके बुलाऊंगी, तो खेत में जो है तुम आ जाना। इस प्रकार से कुछ बातें होती है। तो इधर सोहन लाल जो है उसका इलाज वगैरह कर देता है, खुश हो जाता है, क्योंकि सोहन लाल भी जो है दोस्तों नाड़े का ढीला आदमी होता है। खुश हो जाता है और उसको दवाई वगैरह दे देता है, इंजेक्शन लगा देता है, और उससे बदले में कोई पैसा नहीं लेता है। अब जो वादे के मुताबिक जो है अगले दिन जो है ज्योति देवी इसको फ़ोन करती है सोहन लाल को, और वो खेत में बुलाती है। एक खेत होता है जहाँ पर ये घास काटने जाती थी। तो उधर पर सोहन लाल आता है और वहीं पर एक कमरा बना रहता है दोस्तों। अब वो कमरा जो जनरली था, वो गाय जिस जो खेत का मालिक था उसने गायों के लिए बना के रखा था, उधर गाय वगैरह वो रखता था। लेकिन बाद में उसने बंद कर दिया, तो वो कमरा जो है खाली रहता था। खेत में एक कमरा था, खाली रहता था। तो ये सोहन आता है तो इधर जो ज्योति होती है बोलती है कि देखो इधर खेत में वैसे तो आसपास देखते कोई नहीं है, लेकिन फिर भी हम उस कमरे में चलते हैं। उस कमरे में चलते हैं, उधर पर कोई भी नहीं दिखेगा। अब वैसे तो उस कमरे में दोस्तों कोई दरवाज़ा नहीं था। अब जब आपको पता है कि जब पहले उसमें गाय वगैरह पालता था उस खेत का मालिक, तो दरवाजे क्यों लगाएगा? तो ये लोग जाते हैं और इन लोग बढ़िया उधर जो है संबंध बनाते हैं आपसी सहमति से, जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाते। तो इधर सोहन लाल खुश हो जाता है, ज्योति देवी भी खुश हो जाती है। ज्योति देवी उससे कुछ पैसा मांगती है, और ये ज्योति देवी को पैसा दे देता है, क्योंकि सोहन लाल को काफ़ी मज़ा आता है। अब इस प्रकार से चलता रहता है। जब भी इसका सोहन लाल का मन करता था, और ये ज्योति देवी उसको खेत में बुला लेती थी, खेत में बुला के उस कमरे में जो इस प्रकार से आपसी संबंध बनाते थे। अब एक बार की बात है, रूपा जो होती है, रूपा जो ज्योति देवी की बेटी होती है रूपा, वो बोलती है कि माँ मुझे स्कूल की फ़ीस जमा करनी है, मैडम ने बोला है कि सभी लोग जमा कर रहे हैं, तुम भी जल्दी से जल्दी फ़ीस जमा करो। अब इधर पर ज्योति देवी बोलती ठीक है बेटा, मैं फ़ीस दे दूंगी तुझे, थोड़ा सा मुझे समय दे दे। अब ज्योति देवी देखती कि मेरे पास तो इतना पैसा नहीं है, कैसे मैं फ़ीस जमा कर सकती हूँ। अब इधर पर बहुत परेशान होती है, तो वो सोहन को फ़ोन लगाती है। सोहन लाल
सोहन लाल को फ़ोन लगाती बोलती है कि मुझको पैसे की ज़रूरत है। तो सोहन लाल बोलता है अभी तो मैं बाहर हूँ और मुझे करीब 15 दिन लग जाएगा, मैं कुछ काम के सिलसिले में जो है बाहर आया हूँ और मुझको 12 से 15 दिन कम से कम लग जाएगा, तो अभी तो मैं पैसा नहीं दे सकता हूँ, जब आऊँगा तो पैसा दे दूंगा। लेकिन भाई पैसे इधर जल्दी चाहिए थी, मैडम ने बोला था कि 1 से 2 दिन में तुम पैसे दो, नहीं तो तुम फिर स्कूल मत आना, क्योंकि मतलब ऑलरेडी जो है रूपा जो है लेट हो चुकी थी, उसकी बेटी मतलब फीस देने में। अब काफ़ी परेशान ज्योति देवी। अब ज्योति देवी क्या करती है दोस्तों, साहूकार होता उधर ही पर, साहूकार के पास जाती है जिसका नाम होता है मणिपाल। मणिपाल के पास जाती है, मणिपाल से बोलती है कि मुझको कुछ पैसा चाहिए क्योंकि मेरी बेटी है उसके स्कूल की फ़ीस जमा करनी है। तो मणिपाल बोलता है मैं तुम्हें पैसा अभी नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि पहले से मैंने 10,000 रुपये तुम्हें दे के रखे हैं और उसका भी तुम जो है समय पे ब्याज वगैरह नहीं देती हो, क्योंकि ये जो साहूकार था मणिपाल, ये ब्याज पे पैसे दिया करता था। अब इधर काफ़ी रिक्वेस्ट करती है और इधर पर ये ज्योति देवी समझ जाती है, रिक्वेस्ट करने के बाद भी वो नहीं मानता है, ये समझ जाती है कि किस प्रकार से इसको मनाना है। अब इधर पर वो साहूकार बोलता है कि अगर तुम्हारे पास कुछ गिरवी रखने के लिए है तो तुम कुछ दे सकती हो। तो इधर ज्योति देवी बोलती है कि मेरे पास गिरवी रखने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन तुम चाहो तो मेरे साथ समय बिता सकते हो, इससे ज़्यादा मैं तुम्हें और क्या दे सकती हूँ। तो मणिपाल जो होता है दोस्तों वो भी नाड़े का ढीला होता है, वो भी वही तैयार हो जाता है। अब इधर पर क्या होता है कि मणिपाल उसको जो है पैसे दे देता है, जो भी उसको स्कूल की फ़ीस की ज़रूरत होती है। अब इधर पर ये जो ज्योति देवी थी ये बोलती है कि मैं अगले दिन कल जो है तुमको खेत में बुलाऊंगी, खेत में आ जाना। तो ऐसे ही करती है, ये क्या करती है कि अगले दिन फिर से उसी खेत में बुलाती है और वही जो कमरा होता है वहाँ पर इस मणिपाल साहूकार के साथ भी ये संबंध बनाती है। तो अब इधर संबंध बनाती है और साहूकार से और पैसा लेती है उस मणिपाल से, तो वो भी पैसा देता है। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों चलते रहता है ये सिलसिला। अब दोस्तों एक बार की बात है, ये जो मणिपाल होता है ना, इसकी नज़र उसकी बेटी पे पड़ जाती है, रूपा पर। अब वो देखता है कि रूपा तो काफ़ी खूबसूरत है। अब दोस्तों जैसे कि वो नाड़े का ढीला रहता है, उसका रूपा पर दिल आ जाता है और वो किसी भी कीमत पर रूपा को हासिल करना चाहता था। अब एक बार की बात है, ये ज्योति देवी जो है, ज्योति देवी से जब ये मणिपाल साहूकार था संबंध बना रहा था, संबंध बनाने के बाद बोलता है कि देखो तुम्हारी जो बेटी है एक रूपा, अब रूपा बड़ी हो रही है, उसकी जो है पढ़ाई आगे करनी है और पढ़ाई करने के बाद जो है जब आगे पढ़ाई करने जाएगी वो, तो और पैसा खर्च होगा, उसके बाद उसकी शादी भी करनी है, तो उसके लिए तुमको पैसा जोड़ना पड़ेगा। तो इधर ज्योति देवी बोलती है कि इस चीज़ को लेकर तो मैं भी चिंतित हूँ कि आगे वो पढ़ाई करनी है, ज़्यादा पैसा लगेगा, तो इसमें जो है आपकी जो है मेहरबानी चाहिए, अगर आप मेहरबानी करोगे तो वो आगे पढ़ लिख सकती है। लेकिन इधर मणिपाल बोलता है ठीक है वो तो मैं उसकी मतलब तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन उसे शादी वगैरह भी करनी है। तो बिल्कुल भाई ज्योति देवी बोलती है उसकी शादी भी करनी है, अब मैं क्या करूं, मैं भी यही सोचती रहती हूँ, परेशान रहती हूँ। तो मणिपाल जो होता है साफ बोल देता है, बोलते देखो अगर तुम अपनी बेटी को जो है मेरे साथ समय बिताने देती हो तो मैं उसकी जिम्मेदारी लेता हूँ, आगे की पूरी पढ़ाई की और उसकी शादी की जिम्मेदारी भी ले लूँगा, लेकिन उसको जो है मेरे साथ समय बिताना पड़ेगा, तुम उसको राज़ी कर लो। अब इधर पर भाई काफ़ी गुस्सा आता है ज्योति देवी को। ज्योति देवी बोलती देखो आज के बाद ये बात मत करना, मैं कुछ भी करूं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरी बेटी सब नहीं करेगी और ये सब जो मैं कर रही हूँ अपनी बेटी के लिए कर रही हूँ, इसलिए आज के बाद तुम ये काम मत करना। तो इधर मणिपाल काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जो है ज्योति देवी मानती नहीं है, उल्टा सीधा उसको बोलने लगती है। तो वहाँ से जो है मणिपाल भाई गुस्से में जो है वहाँ से निकल जाता है। अब एक बार की बात है दोस्तों, सोहनलाल बोलता है आज मेरा मन कर रहा है। सोहनलाल जिसने कि उसकी गाय का इलाज किया था। तो ये ज्योति देवी बोलती है कि ठीक है तुम फिर जो है मैं बुलाऊंगी तो उस खेत में आ जाना और वहीं कमरे पर जो है हम संबंध बनाएंगे। अभी क्या करती उसको बुलाती है सोहनलाल को, फिर से उस कमरे में जाते संबंध बनाते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो है इधर जो है बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। इधर क्या होता है, वो खेत का जो मालिक होता है जहाँ पर ये चारा काटने जाती थी, जिसका नाम होता है राजेंद्र कुमार, वो गलती से उस खेत में आ जाता है। अब जब खेत में आता है तो उसको जो है ज्योति देवी नहीं दिखती है, क्योंकि उसको पता रहता है कि ज्योति देवी दिन में इधर घास वास काटने आती है, सफाई करती है और अपने गाय के लिए चारा भी ले जाती है। अब इधर पर उसको दिखती नहीं तो वो सोचता है कि चलो आज नहीं आई होगी, तो वो घर लौटने लगता है। अब घर जब लौटता है तो वो देखता है कि वो हंसिया और कुछ जो है जो घास काटने वाली जो औजार होता है दोस्तों, हंसिया टाइप, और घास का जो है गट्ठा जो होता है वो पड़ा हुआ है। अब वो सोचता है कि यार ये हंसिया पड़ा है, घास का गट्ठा पड़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं ज्योति आई तो होगी। तो उसको लगता है कि ज्योति इधर ही कहीं आसपास होगी, चलो मैं देखता हूँ कहाँ गई है ये। तो वो उसको ढूंढता, कहीं नहीं दिखती है, तो वो कमरे में जाता है। वो जो कमरा जो है खाली पड़ा हुआ था, जहाँ पर पहले वो राजेंद्र जो कुमार होता है वो उधर गाय वगैरह पाला करता था। फिर उसने बहुत बड़ी जगह ले ली थी, दूसरी जगह गाय वगैरह पालता था वो, गाय भैंस बहुत सारी उसके पास इस प्रकार से पशु होते हैं।
वो सोचता है कि हो सकता है इधर आराम कर रही होगी, थक गई होगी। तो अब वो जब देखती है तो भाई ये तो सोहन लाल और ये ज्योति देवी को इस हालत में वो देखता है कि भाई वो चौंक जाता है कि अरे ये क्या हो रहा है। मतलब ये लोग जब संबंध बना रहे रहते हैं तो वो अपनी आंखों से देख लेता है, और ये भी जो है तुरंत जो है उस राजेंद्र कुमार को देख लेते हैं। लेकिन वो इधर से चला जाता है, कुछ नहीं बोलता है, ना ये बोलते ना वो बोलता है, वो उधर से राजेंद्र कुमार निकल जाता है। अब राजेंद्र कुमार बोलता है यार ये ज्योति देवी तो काफ़ी ज़्यादा मतलब बेकार बिगड़ेल औरत निकली, मैं तो ऐसा समझता नहीं था, मैं तो सोचता था विधवा औरत है, इसकी मदद कर देता हूँ, घास वगैरह काट लेती है, कुछ काम भी कर देती है, तो उसको पैसे भी दे दिया करता था वो। अब इधर वो अपनी राजेंद्र कुमार जो अपनी बीवी से बताता है कि यार वो ज्योति देवी तो ऐसी सी है, उसके बारे में पूरी चीज़ें बताता है। अब इसकी जो वाइफ होती है उसके पेट में बात तो पचती नहीं है, क्योंकि औरतों के दोस्तों पेट में बात पचती नहीं, आपको पता होगा। अब इस प्रकार से जो है उसकी वाइफ और भी लोग को बता देती है। अब इधर से धीरे धीरे जो है भाई इसकी जो बेटी होती रूपा तक बात चली जाती है कि तुम्हारी माँ इस प्रकार से गलत काम करती है, गलत काम करके पैसे कमाती है। तो भाई तारीख आ जाती है दोस्तों 15 दिसंबर 2025। रूपा जो है अपनी माँ से पूछती है कि माँ तुम ये सब क्या कर रही हो, क्या धंधा कर रही हो, और तुम जो है घर कैसे चला रही हो, क्या चल रहा है। वो सोहनलाल जो इधर का एक डॉक्टर है झोला छाप, और मणिपाल जो साहूकार है वो क्या करते हैं, इस प्रकार से सब बातें पता लग जाती है। तो इधर बोलती है बेटा मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ, जो तुम्हें पता लग गया ठीक है। वो खुद मानती है, बोलती मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। लेकिन इधर जो है रूपा उसकी बेटी उससे जबान लड़ाती, बोलती मेरा मजाक उड़ रहा है ऐसा वैसा। तो इधर पर एक थप्पड़ मार देती है वो, इधर रूपा को एक थप्पड़ मार देती है उसकी बेटी को, और बोलती है तू जबान जो है संभाल कर बात कर, जो भी करती हूँ मैं तेरे लिए करती हूँ और तू मुझको ऐसा बोल रही है। अब दोस्तों ऐसा करते हैं दोनों भाई अपने अपने कमरे में जाके सो जाते हैं। फिर ऐसे 2 दिन बीत जाते हैं। इधर रूपा जो होती है उसकी बेटी अपनी माँ से माफ़ी मांगने आ जाती है, बोलती माँ मैंने तुमको बहुत उल्टा सीधा बोला, तुमने जो भी किया है मेरे लिए किया है, मेरे साथ मतलब मेरी भलाई के लिए किया है। तो इस प्रकार से जो है रूपा बोलती है, और इधर जो है उसकी माँ भी खुश हो जाती है और हंस के उससे बात करती है। अब लेकिन इधर पर ये रूपा बहुत बड़े जो है काम को अंजाम देने वाली थी, क्योंकि इसका कारण था दोस्तों रूपा को जो है कई लोग इस प्रकार से मिला करते थे, और वो जो है उसको चिढ़ाया करते थे, क्योंकि उसकी माँ की जो हरकत थी ज्योति देवी की वो पूरे गांव को पता लग गई थी, उसके दोस्तों को पता लग गई थी। तो उसके दोस्त चिढ़ाया करते थे कि तेरी माँ तो ऐसी है वैसी है, स्कूल में भी चिढ़ाया करते थे। तो इधर जो है रूपा को काफ़ी बेइज्जती महसूस होती थी उसकी बेटी को। अब इधर पर रात का समय होता है दोस्तों, रात का समय होता है करीब 9 बजे के आसपास। ज्योति देवी उसको खाना खिलाती है बढ़िया से, और ये दोनों अच्छे से बात करते हैं, हंस के बात करते हैं, खाना खिलाती है, और इधर पर दोनों सो जाते हैं। अब लेकिन रूपा जो है आधी रात में उठती है, करीब 3 बजे रात में उठती है, और एक धारदार हथियार लेके आती है जिससे वो घास वगैरह काटा करती थी, और सोते हुई ज्योति देवी पर वार कर देती है। एक के बाद एक वार करती है, गला काट देती है, और उधर ही जो है तड़प तड़प कर जो है ज्योति देवी की मौत हो जाती है। और जब मौत होती है तो इधर पर चिल्ला चोट होती है, तो आस पड़ोस वाले आते हैं, तो उनमें से ही जो उसका एक पड़ोसी होता है वो पुलिस को फ़ोन भी कर देता है। कुछ ही देर बाद पुलिस आ जाती है, ये वहाँ पर बैठी रहती लाश के पास। पुलिस आती है, पुलिस को गिरफ्तार करती है। अब पुलिस पूरा मामले को पूछती है तो ये सारी चीज़ें बताती है कि मेरी माँ गलत काम करती थी, और पूरे गाँव में बात पता लग गई थी, और मेरा सब मजाक उड़ाते थे। और यहाँ तक कि ये साहूकार जो है, एक इधर का साहूकार होता है मणिपाल, वो बोलता है कि देख तेरी माँ से ज़्यादा पैसे मैं तुझको दूंगा, तू मेरे पास आ जा, एक बार एक रात के लिए आ जा, एक बार समय बिता ले। कई लोग मुझसे ऐसा करते थे, मतलब बोला करते थे, और कई लोग मुझको भी गलत समझा करते थे, और सब लोग बोलते थे कि माँ तो करती तो उसकी बेटी भी ये धंधा करती होगी। तो मुझे काफ़ी गुस्सा आती थी, और इसलिए मैंने जो है अपनी माँ को मार दिया, क्योंकि मेरी माँ ने बहुत गलत किया। तो ये था मामला दोस्तों। इस प्रकार से जो है एक बेटी ने जो है अपनी माँ के साथ ऐसा किया। अब इधर पर गलत किया कि सही किया दोस्तों, आप ये बताना। क्या उसको ऐसा नहीं करना था? उस माँ के लिए घर छोड़ के भी जा सकती थी, बहुत सारे और भी काम कर सकती थी उसकी बेटी जो रूपा जो होती है। लेकिन इधर पर उसको जो अच्छा लगा उसने किया, और उसको जो है उसकी बेटी रूपा को जो है कोई अफसोस नहीं है इस काम को जो अंजाम दिया उसने। तो दोस्तों ये थी आज की सच्ची घटना। अब इधर वीडियो खत्म होता है, और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ पे वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।